व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉग्निटिव ट्रेड्स। उम्मीद है आप लोग का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा होगा। हालांकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है इन लास्ट वीक, क्योंकि हम लोग को GST2 रिफॉर्म देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ दोनों मार्केट से, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट से हम लोग को देखने को मिला कि दोनों मार्केट में ही ओपनिंग हुआ है 24,800 लेवल्स के ऊपर। हाउएवर इट फेल टू सस्टेन ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है हमारे व्यूज़ पे। सिंस मार्केट हैज़ नॉट क्लोज्ड अबव 24,800, विल कंटिन्यू टू हैव बियरिश व्यूज़। तो आप लोगों को जैसे सजेशन दिया गया था, सेल ऑन एवरी राइज, उम्मीद है आप लोग ने उस सजेशन के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। एंड वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच फॉर द कमिंग वीक, in where resistance, first resistance will be 24,780, second resistance will be 24,830, third resistance will be 24,920, and fourth resistance will be 24,980. And also our support, first support level will be 24,720, second support will be 24,680, third support will be 24,620, and fourth support will be 24,550. तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर मार्केट ने क्लोजिंग दिया बिलो 24,500 लेवल्स के नीचे, तो हम लोग को एक पक्का नया लो देखने को मिलेगा कमिंग डेज में। और जैसे कि GST2 रिफॉर्म आया है, तो मंडे का मार्केट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी वोलाटाइल, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी बहुत मिक्स्ड व्यूज़ दिया है ये प्रोबेबल आउटकम के ऊपर। तो अब आते हैं दोस्त लोग हमारा ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है US इज़ ट्राइंग टू सॉफ्टन स्टैंड ऑन इंडिया टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप विद द US, दैट इज़ US इंडिया टाइज। और नेक्स्ट वीक में हम लोग को एक फेड रेट कट का न्यूज़ भी देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा ग्लोबल मार्केट में। अगर फेड रेट कट मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ तो हम लोग को एक सडन अपवर्ड राइज देखने को मिल सकता है, जहाँ पे मार्केट ग्लोबली अपवर्ड मूव कर सकता है एंड हमारा निफ्टी को भी 25,200 की तरफ खींच सकता है। हाउएवर इफ़ द फेड रेट कट इज़ विद इन द एक्सपेक्टेड लाइन्स, देन वी मे नॉट सी मच रैली और एक स्लाइट मूवमेंट हो सकता है ऑन नेगेटिव बेसिस। तो अब आते हैं गाइस क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल में हमारा और एक बार स्पॉट ऑन प्रिडिक्शन था, जहाँ पे हम लोग को देखने को मिला 5820 लेवल टच करते हुए क्रूड ऑयल। हमारा प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ये लेवल बोला हुआ था। एंड एक बार हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक कर दिया तो इट हैज़ मूव टूवर्ड्स 5450 लेवल्स। और अगर आप लोग को एक फ्रेश एंट्री चाहिए क्रूड में, तो आप लोग करंट लेवल में एंटर कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5400 एंड आवर एंट्री टारगेट विल बी 5550 टू 5650 दिस वीक। अब आते हैं गाइस गोल्ड पे। हम लोग ने पहले भी देखा है गोल्ड ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, तो ये मोमेंटम हम लोग को फर्दर भी देखने को मिल सकता है। एंड हमारा एंटिसिपेशन यही रहेगा विद अ टारगेट ऑफ 1,09,500 to 1,10,000 within this week, and post which we may see interestment back to level of 1,03,500 to 1,04,000। इम्पोर्टेंट लेवल्स आप लोग देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल्स जो लोग फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं, आप लोग एंटर कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1,06,800, with first target being 1,08,500, second target being 1,09,200 in the coming days। तो ट्रेडर्स अब आते हैं हमारा आईटी सेक्टर पे। तो आईटी सेक्टर में व्यू हमारा अभी भी बियरिश ही है। तो उम्मीद है आप लोग ने प्रॉफिट बना लिया होगा, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस में हमारा स्पॉट ऑन प्रेडिक्शन था। और आने वाले दिन में वी कैन सी अ स्लाइट सपोर्ट 1420 इफ इट ब्रेक्स द प्रीवियस लेवल ऑफ 1400 एंड 1380। तो टीसीएस में हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 3000 और सेकेंड सपोर्ट लेवल होगा 2980। और टीसीएस अगर 3000 लेवल ब्रेक कर देता है तो वी कैन सी इट टिल 2920। और इन्फोसिस में आते हैं। इन्फोसिस में अगर 1380 लेवल ब्रेक कर देता है
तो we can see it aggressively shorting towards 1320 levels. तो अब आते हैं दोस्त लोग हम फार्मा सेक्टर के ऊपर। फार्मा सेक्टर में हम लोग का व्यूज बुलिश ही है, बट इट में रिएक्ट ऑन यूएस टैरिफ्स। तो सन फार्मा में हम लोग को एक रैली देखने को मिल सकता है टिल 1620 टू 1650 if 1600 on closing basis and with a stop loss of 1580, और सिप्ला में भी we can see a slight downside movement. However, it is likely to recover to 1580 to 1600 levels. ये तभी हो सकता है अगर ये क्लोजिंग देता है 1560 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 1620। तो इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गाइस। हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर कुछ एनालिसिस भी करेंगे एंड इनसाइट्स भी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है 53,500 इज अ क्रिटिकल सपोर्ट एंड 54,200 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी साइडवाइज और वोलाटाइल भी हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी 54,320 अगर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करता है तो हम लोग को एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है टिल 54,800। हाउएवर इफ बैंक निफ्टी ब्रेक्स बिलो 53,500 तो हम लोग को एक ह्यूज करेक्शन देखने को मिल सकता है जो कि बैंक निफ्टी को 51,200 लेवल्स तक लेके जा सकता है इसी मंथ में, with 52,920 being this major support, क्योंकि हम लोग ने एक ह्यूज गैप देखा था बिटवीन 51,200 टू 52,000, so bank nifty is most likely to retest these levels. Thank you guys, that's all for this video. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे प्रेडिक्शन एनालिसिस और इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय गाइस।